ये ठोक बजाकर तो शायद बीजेपी भी कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या जाएंगे। गरिमा जी 29 मिनट आपके डिबेट के हो गए, आपको सुन रहा हूं मैं, आपकी व्यथा सुन के एक गाना गाने का मन कर रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान पे, फिर भी कम निकले। आपके चेहरे ज्यादा दिख रहा है मुझे, नीतीश कुमार से ज्यादा आपके चेहरे वो एक लाइटर नोट पर आप कह लीजिए। लेकिन ये सच कह रही है, घमंडिया गठबंधनों को आजकल अपने परिवार को सेटलमेंट करने की चिंता हो रही है। आप भी इस प्रयास करते हुए नीतीश कुमार का नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के कंधे पर उसी महाराष्ट्र में सर फुटते फुटते रहे, आज तक गाना गाते हैं कि शिवसेना को आपने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया, सीएम हार गए, कांग्रेस को गालियां देते रहते हैं। उद्धव ठाकरे वाले कर रहा हूं 2025 225 ये तय, मुख्यमंत्री तय नहीं, सब मिलकर 225 सीट लड़ने जा रहे हैं, ये तय। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, नीतीश बिहार की जरूरत है, ये तय। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद 225 सीटों के बाद नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय नहीं। अरे भैया, जब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ सम्राट चौधरी से लेकर सब घोषणा कर चुके हैं, तब इस पे कहां इफेक्ट बटा गया? बिल्कुल एग्जैक्ट महाराष्ट्र की तस्वीर सामने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट एक तस्वीर के इर्द गिर्द हो रही है, जिसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और नीतीश कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। तस्वीर थी गुरुवार सुबह की, जब बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह था। उसी इस समारोह में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी आमंत्रित थे। उसी समय तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसी तस्वीर को लेकर दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने अपना एजेंडा चलाते हुए नीतीश कुमार को लेकर अपनी ही कहानी शुरू कर दी। इसी तस्वीर को लेकर आज ये दरबारी एंकर गरिमा सिंह डिबेट कर रही थी, जिसमें उसने अजय आलोक से पूछना शुरू किया कि अजय, ये तस्वीर क्या बोलती है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर और पलटी मारेंगे और अगले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी बहुमत लाती है तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और? जिस पर अजय आलोक ने बोला कि हमने पहले ही बोल रखा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। पर इस दरबारी एंकर को तो अपना एजेंडा चलाना था, इसलिए यह अजय आलोक से बार बार घुमा फिरा कर यही सवाल पूछ रही थी कि क्या नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी अगर उनका बहुमत आता है? फिर तो अजय आलोक ने इस दरबारी एंकर की ऐसी धुनाई कर दी कि इसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो देखते हैं किस तरीके से इस दरबारी एंकर ने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की और कैसे भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने इसके एजेंडे की हवा निकाली। डिबेट के आखिरी हिस्से में जब अजय आलोक ने इस दरबारी एंकर को इसी के सवालों में घेरते हुए इसको बेनकाब किया और इसको इसकी असली औकात बताते हुए समझा दिया कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट। चालू करो बे। ये ठोक बजाकर तो शायद बीजेपी भी कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या जाएंगे। गरिमा जी 29 मिनट आपके डिबेट के हो गए, आपको सुन रहा हूं मैं, आपकी व्यथा सुन के एक गाना गाने का मन करता है। गाइए ना। जगजीत सिंह ने गाया है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान पे, फिर भी कम निकले। आपकी इतनी ख्वाहिशों और मानों का हम क्या करें कि आप एनडीए में लड़ाई लगवाने के हर तरीका खोज रही है, लेकिन जो सामने आपको दिख रहा है खुली आंखों से, उस पर आप बोल ही नहीं रही है। अरे ये घर का द्वंद्व सामने आ गया गरिमा जी। पिता कुछ बोल रहे हैं, पुत्र कुछ और बोल रहे हैं। पुत्री जब पिता को करती है इको तो दूसरा पुत्र तुरंत उसको रिफ्यूट कर देता है। ये यादव महासंग्राम देखिए, ये हो रहा है। ये सवाल तो मैंने गलत नहीं पूछा अजय आलोक आपसे, गलत नहीं पूछा कि बीजेपी ये कह पाने की स्थिति में तो है नहीं नीतीश जाएंगे या रहेंगे। उनके अपने मंत्रियों को नहीं पता होता कब जाएंगे कब रहेंगे। हाँ, मैं आपको कह देता हूँ, नीतीश पूरी तरह से रहेंगे, पूरी तरह से हैं, साथ में रहेंगे, नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, इसमें इफ एंड बट है ही नहीं हमारे। तो फिर देश के गृह मंत्री ट्रायल बलून छोड़ रहे थे। कह चुके हैं भाई, देश के गृह मंत्री कोई ट्रायल बलून नहीं छोड़ रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री का, भाजपा के मुख्यमंत्री का फैसला तो पार्लियामेंट्री वोट करता है ना। बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे एनडीए के मुख्यमंत्री की बात है। अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हैं, बिल्कुल, और घोषणा भी हो चुकी है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी दोनों की मित्रता बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जहां केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो फिजिक्स और मैथ्स अपने आप इंप्रूव करता है। जैसे राजीव जी ने कहा कि अजय आलोक निकल आती है, ये दबी दबी ख्वाहिशें जो विजय कुमार सिन्हा की, अश्विनी चौबे की निकल आती है। नहीं, क्यों नहीं निकलेगी? भाई दबी आपको एक हिस्सा बताता हूँ। दबी दबी ख्वाहिशों की आप बात कर रही हैं। 2020 का जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बड़ी दल थी, 43 सीटें थी जेडीयू में। नीतीश जी ने खुद फोन करके कहा प्रधानमंत्री को और बाकियों को और बाकी नेताओं को बीजेपी के कि नहीं, आप बड़े दल हैं, मुख्यमंत्री आप बनिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, नीतीश जी आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा। मुख्यमंत्री पद का कभी कोई इश्यू विवाद होगा ही नहीं। लेकिन ये भी सच है ना भाई। लेकिन अजय जी तो आप बिल्कुल देखिए, ठीक है, मैं आपको एक बात और बताया था। मैं एक बात आपको और बताया था। देखिए, पहली बार बिहार में एक गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, एक महागठबंधन है। पिछले एक महीने से एनडीए नेता गठबंधन के हर एक दलों की संयुक्त बैठक जिलेवार हो रही है
हर एक प्रवक्ता मिल रहा है, जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिया। हम बूथ पे पहुंचना शुरू कर चुके हैं भाई। लेकिन ये तो परिवार के झगड़े से नहीं निकल पा रहे हैं। इन सबके बीच अजय आलोक सच ये भी है क्या? खत्म करूंगा। नहीं सुनिए ना एक सेकंड, इन सबके बीच सच ये भी है भाई जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और नीतीश कुमार इस बात का डर भीतर लेकर क्यों ना बैठे कि अकाली दल खत्म हो गया, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, बीजेडी टूट गई और खुद जेडीयू भी घटते 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 44 पर आ गई। कहां बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी? ये डर क्यों नहीं होगा नीतीश कुमार के जहन में? सही बात है, ये डर आपको आपके जहन में ज्यादा दिख रहा है मुझे, नीतीश कुमार से ज्यादा आपके जहन में डर है। वो एक लाइटर नोट पर आप कह लीजिए। और लेकिन नहीं, ये सच कह रही हूँ ना मैं अजय आलोक। नहीं, और दूसरी बात भाई ये तो कितना परसेंट वोट शेयर था जेडीयू का? 20% वोट शेयर से घटकर 15% वोट शेयर रह गया। गरिमा जी एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए। ये घमंडिया गठबंधनों को आजकल अपने परिवार को सेटलमेंट करने की चिंता हो रही है। ये फिनोमिना महाराष्ट्र में भी है, ये फिनोमिना बिहार में भी है। आपको याद होगा शरद पवार जी ने अभी कुछ दिन पहले आरएसएस की बुरी तारीफ की, प्रयास लगने लगे कि शरद पवार अजीत पवार वापस मिल जाएंगे, ये एनडीए में आ जाएंगे, सब कुछ होने लगा। लालू जी को भी सबसे बड़ी चिंता है कि अभी जो इनके 3 पुत्र हैं जो राजनीति में आ चुके हैं, 2 एमएलए हैं, एक मीता भारती लोकसभा की एमपी हैं, रोहिणी हार गई है, तो 4 पुत्र पुत्री ऑफिशियल राजनीति में एंट्री हो चुकी है, लेकिन कोहेसिवनेस नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, डायवर्शन है। लालू जी जानते हैं इस चीज को कि अकेले और कांग्रेस जैसी फालतू पार्टी को रख के साथ में अमाले को रख के तो जीवन में कोई सत्ता उत्ता में नहीं आने वाले। तो क्यों ना प्रयास करेंगे भाई कि नीतीश कुमार को भी ले लें, एक वृहद गठबंधन बनाए। ह्यूमन है, अपने बच्चों को सेटल करने की कोशिश क्यों नहीं करें? आप भी इस प्रयास आप भी आउट ट्विस्ट करते हुए नीतीश कुमार का नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखना पड़ रहा है। भाई अमित शाह कह देंगे कि संसदीय बोर्ड में सीएम फेस तय होगा, विजय कुमार सिन्हा धधकती हुई आग की बात करेंगे और जेडीयू घटकर 43 पर रह जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नीतीश जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मैं उनकी पार्टी में रहा भी हूं। नीतीश जी व्यक्तिगत संबंधों की बहुत इज्जत करते हैं और सही बात है जो मिश्रा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि नीतीश जी से हमारे बहुत पुराने संबंध है, पारिवारिक संबंध है। नीतीश जी उनको पुत्रवर मानते हैं। राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन पुत्रवर मानते हैं। आप ये देखिए, लालू जी की तबियत खराब थी, नीतीश जी ने बकायदा उस वक्त लालू जी विरोध विपक्ष में थे, नीतीश जी ने स्टेट एम्बुलेंस मंगवा के स्टेट के खर्चे से पूरा लालू जी का एक व्यवस्था की, एक किया। तो व्यक्तिगत रिश्तों को और राजनीतिक विरोध को दोनों को एक चश्मे से नहीं देखते। लेकिन मुख्यमंत्री का पद उनके लिए मुख्यमंत्री का पद उनके लिए प्राइम फोकस है ना, प्रायोरिटी है उनकी, मुख्यमंत्री बने रहना। अब आप मुख्यमंत्री के पद पर अगर बाकायदा कील गाड़ देंगे, उस कुर्सी पर ही कील गाड़ कर बैठ जाएंगे, तो फिर रास्ता देखना पड़ेगा नीतीश कुमार को भी, और जरूरत है उनकी भाई। कौन कील गाड़ रहा है? हम तो कौन कील गाड़ रहा है? हमने तो 2 बार उनको जबरदस्ती बनाया जब वो खुद नहीं बनना चाहते हैं। इस बार 2025 जब खुद नहीं बनना चाहते थे तब प्रधानमंत्री जी के कहने पे वो कुर्सी बनने पे 25 में हम कील ढाक डाले। महाराष्ट्र सामने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े और बना दिया देवेंद्र फडणवीस को, सीटें ज्यादा आ गई तो बिल्कुल लड़े। वो भी एकनाथ शिंदे ही ने प्रपोज किया। एकनाथ शिंदे ही ने प्रपोज किया कि देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए। वो तो नाराज होकर गाँव भाग गए थे। की खूबसूरती है एकनाथ शिंदे तो नाराज होकर गाँव चले गए अपना नेटवर्क, नो नेटवर्क जोन में। अरे उसी महाराष्ट्र में सर फुटते रह गए। आज तक गाना गाते हैं कि शिवसेना को आपने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया, सीएम हार गए। कांग्रेस को गालियां देते रहते हैं उद्धव ठाकरे वाले। हमारे यहाँ ये सब टक्कर नहीं है। तो ऑफिशियली अजय आलोक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, सीटें कितनी भी आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल दाएं बाएं नहीं जाएंगे। नीतीश तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, दाएं बाएं जाने की बात कहाँ हो गई? ठीक है, नहीं ये तो महाराष्ट्र में कहा जा रहा था एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, ये कह पाएंगे आप अजय आलोक? और मैं रिकॉर्ड कर लूंगी इस बार। गरिमा जी आप जो बात कर रही हैं, गरिमा जी ये गॉसिप के लिए ठीक बात है, लेकिन राजनीति की यथार्थ पे इन बातों का कोई मतलब अभी नहीं। अक्टूबर में चुनाव है ना, एनडीए की सरकार, मैं एक घोषणा कर रहा हूँ 2025 225 ये तय। मुख्यमंत्री हमारे घटक दल असम मिलकर 225 सीट लाने जा रहे हैं, ये तय। मुख्यमंत्री तय नहीं है ना। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश बिहार की जरूरत है, ये तय है। और आगे बताइए। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद 225 सीटों के बाद नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय नहीं है। ये कैसे? अरे भैया, जब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ सम्राट चौधरी से लेकर सब कोई घोषणा कर चुके हैं, तब इस पे कहाँ? आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।